मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही प्रमुख विषय के बारे में, और वह विषय है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। हम आपदाओं के आने से पहले और उसके दौरान और उसके बाद भी कार्य करते हैं तथा अक्सर विश्व के सबसे प्रतिकूल वातावरणों में सहायता प्रदान करते रहते हैं। अगर हम आपदा प्रबंधन की गतिविधियों के बारे में जानना चाहें तो उसकी गतिविधियां हैं कि जीवन बचाएं और मानवीय पीड़ा कम करें, आजीविका की रक्षा और पुनर्स्थापना, आपदा और संघर्ष से प्रभावित समुदायों के सामने आने वाले जोखिमों को कम करना होता है। अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, किसी भी आपदा यानी डिजास्टर के समय बच्चे सबसे ज़्यादा असुरक्षित माने जाते हैं। आपदाओं से प्रभावित होने वाले आधे से अधिक लोग बच्चे होते हैं। आपदा यानी डिजास्टर से प्रभावित बच्चों की भलाई की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। आपदा प्रबंधन 2020 यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2020 हमारी बाल केंद्रित आपदा प्रबंधन रणनीति है, जिसे दुनिया के सबसे कमज़ोर बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। आपदा प्रबंधन में फोकस के क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि पूर्व चेतावनी। हमारी टीमें जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के खतरों के संकेतों और संकेतकों पर नज़र रखती है। यह जानकारी हमें आने वाली घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, अकाल और संघर्ष की शुरुआत के बारे में आगाह करती रहती है, ताकि हम मानवीय आपात स्थिति का पूर्वानुमान लगा सकें और उसके प्रभाव को कम कर सकें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, उचित प्रशिक्षण और योजना के माध्यम से हम आपदा आने पर बच्चों और परिवारों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने में मदद कर सकते हैं। हम परिवारों और व्यक्तियों के साथ साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदायों को उनके आने वाले समय के जोखिमों के बारे में सटीक जानकारी हो और वह किसी प्रकार की आपात स्थिति में उचित रूप से तैयारी और प्रतिक्रिया कैसे कर सकें। हमारे कार्यक्रम उनके नियंत्रण में आने वाले खतरों को कम करने के लिए और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन करने चाहिए। गतिविधियों का उद्देश्य ऐसा होने चाहिए कि कमजोरियों को कम से कम करना, जिसमें जैसे कि संवेदनशीलता बढ़ाने वाले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित परिस्थितियों का प्रभाव को कम करना, जिनमें समुदायों के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। जोखिम कम करना और लचीलापन विकसित करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं की क्षमताओं का विकास और संवर्धन करना। क्षमता जितनी बेहतर होगी, जोखिम के प्रति लचीलापन उतना ही कम होगा। अब हम साथियों इसकी तैयारी कैसे हो सकती है, इसके बारे में बात करें। समुदायों और परिवारों को आपदाओं यानी कि डिज़ास्टर के लिए तैयार करने में मदद करने के अलावा, हमारी अपनी तैयारी का अर्थ यह है कि जब कोई आपदा यानी कि डिज़ास्टर आता है तो हम समुदायों की मदद करने को तैयार रहते हैं। जिन देशों में ये काम हो सकता है, उनमें से ज़्यादातर देशों में रणनीतिक रूप से स्थिति आपदा प्रक्रिया गोदामों में रहित सामग्री का भंडार मौजूद होता है, जैसे कि राहत भंडार। राहत भंडार क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि तिरपाल, घरेलू किट, जलवाहक, आपातकाल खाद्य आपूर्ति तथा विश्वसनीय पहुंच, जल शुद्धिकरण गोलियां,
आश्रय सामग्री, भोजन पकाने के बर्तन, कंबल। सारे वैश्विक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय आपदा यानी डिजास्टर विशेषज्ञों के एक साथ लाती है, जो कि स्थानीय टीमों और समुदायों की सहायता के लिए किसी बड़ी आपात स्थिति के कुछ घंटे के भीतर ही तैनात हो जाते हैं। अब साथियों, अगर हम बात करें GPRN से मतलब होता है ग्लोबल प्री पोजिशनिंग रिसोर्स नेटवर्क, यानी कि ग्लोबल प्री पोजिशनिंग रिसोर्स नेटवर्क जो है GPRN दुनिया भर के 4 गोदामों में रणनीतिक रूप से स्थित आपातकालीन आपूर्तियां भेजता है। GPRN टीम वर्ल्ड विजन के अन्य कर्मचारियों की दृश्यता, सामग्री वाहन और क्षेत्रीय संचार उपकरण भी प्रदान करती है। आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए अल्पकालिक वित्त पोषण भी हमारे आपातकालीन तैयारी प्रक्रिया कोष के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, ताकि सरकारी अनुदान और सार्वजनिक अपील सहित अन्य निधियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया में संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्थानीय सहायता एजेंसियों के साथ सहयोग किया जाता है। यह सहयोग दोहराव को बचाने, दक्षता बढ़ाने, सभी ज़रूरतों को पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और मानवीय प्रतिक्रिया की कमियों को दूर करने में बहुत ही अधिक मदद करता है। हम आपदा के बाद यानी कि डिजास्टर के बाद बच्चों और परिवारों को उनकी स्थिति से उबरने के लिए कई क्षेत्रों पे काम या ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि पानी और सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं पोषण, खाना, बाल संरक्षण, इसके बाद बच्चों के लिए शिक्षा, आश्रय, मानवीय सुरक्षा और मानवीय वकालत। संक्रमण किसी आपदा से उबरने के बाद जमीनी स्तर पर मौजूद रहते हैं और बच्चों और उनके परिवार को स्थायी आवास, स्वच्छ जल, भोजन के स्थायी स्रोतों और शिक्षा तक पहुंच पाने में मदद की जा सकती है। हम साझेदारों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि वे अपनी आजीविका फिर से स्थापित कर सकें और भविष्य की आपदाओं यानी कि डिजास्टर्स के प्रति अधिक लचीले बन सकें। तो साथियों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।